ओ ओ नहीं, सॉरी, मैंने लाइन क्रॉस कर दी, मुझे माफ़ करना। हमारी हीरोइन दोहे से तो कहती थी कि नहीं नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गई तुम्हारी बात। और वहाँ पर हमारी हीरोइन सोचती है कि ये सब क्या था, क्या ये किसी तरीके का कन्फेशन था। वहाँ पर हमारी हीरोइन सच में समझ आती है कि हाँ, ये सच में किसी तरीके का कन्फेशन था। और दोहे का मुंह देखकर पर हमारी हीरोइन कुछ नहीं बोलते उससे वहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि चलो दोहा, हमें ना आज का लेसन शुरू करना चाहिए, अब काफ़ी देर हो चुकी है। दोहा उसके बाद सुन के स्माइल करता है, पर वो मन में कहता है कि पता नहीं क्यों, पर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहा हूँ, जैसे कि किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और वो लोग ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। हमारी हीरोइन वहाँ पर पावर का यूज़ करने लगती है, जहाँ पर दोहा कुछ नोटिस करता है। वो खिड़की के बाहर देखता है तो जो हमारी हीरोइन का गार्ड होता है, जैक, वो जो होता है वो उसे देख कर कहता है कि तो क्या ये वही है जो हर वक्त लारी का पीछा करता है, ड्यूक के सूरवीरों में से एक? ये उस डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे काफ़ी देर तक वो दोहा उसे देखता है। फिर वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडल क्या कर रहा है, ड्यूक कैंडल क्या कर रहा है, जब तक लारी और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग लड़ रहे होते हैं, दो बुढ़े। एक तो हमारी हीरोइन का बाप है, पूजनीय पिताजी, वो उससे कहता है कि इसलिए मैंने कहा था कि ड्यूक कैंडल को हमें युद्ध में भेजना चाहिए, यानी कि वॉर पे। और वहाँ पर वो दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम अपने पैरों के बीच में अपनी दुम दबाकर यहाँ से भागना चाहते हो, उस छोटे से राज्य से डर कर? हाँ, क्या तुम ये कहना चाहते हो ड्यूक कैंडल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते? जहाँ पे वैसी बहस करते हैं, हमारा हीरो बस चुपचाप सुन रहा होता है उनकी बकवास। अभी तो हमारी हीरो ने अपना फैसला बताया था कि वो युद्ध पे नहीं जा रहा करके, और वो लोग ऐसे भड़क गए। और वहाँ पर हमारा हीरो सोचता है कि मैं युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा हूँ, जहाँ पर हर जगह लाश है। इनकी बातें मुझे सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कह रहे हैं मुझसे, अगर आपको मरना है तो तुम्हें युद्ध के मैदान पर ही मरना होगा, जाओ और मर जाओ, वो तुम्हारा है। जो वहाँ पर मैजिस्ट्री होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं ड्यूक की बात से सहमत हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हमारे पास लोगों की कमी हुई तो ड्यूक कैंडल ज़रूर से वॉर पे शामिल होंगे, है ना। और मीटिंग का सीन वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। हमारा हीरो घर जाने के लिए निकल जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं उस युद्ध के मैदान पे फिर नहीं लौटना चाहता हूँ, मैं बस उस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये ऐसे ही मेरे पीछे कब तक पड़ने वाले हैं, ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं। और तभी ना वो लड़की आ जाती है, सिरिया, और वो कहती है कि अरे वाह, हम फिर से मिल गए, अरे वाह, हम लोग फिर से मिल गए, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई ड्यूक अजरहन। और वहाँ तो अजरहन अपना नाम सुन के गुस्से में हो जाता है, उसका लुक देखे, और वो वहाँ कहते हैं मन में, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे इस नाम से बुलाया। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मुझे इस नाम से बुलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लारियत की दोस्त है, तो मैं इसे जाने देता हूँ। और वहाँ पर वो अजरहन उस लड़की से कहता है कि मैंने पहले कभी भी आपसे नहीं कहा कि आप मुझे अजरहन करके पुकारो, मैंने इसकी परमिशन आपको नहीं दी है। लेडी मिचेल, हमारी हीरो ने इसका गलत नाम दिया था। और वो वहाँ पर नाटक करती है या फिर घबरा जाती है। वो कहती है कि ये भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ करना ड्यूक कैंडल। लारियत आपको इसी नाम से बुलाती थी तो मुझे भी आदत हो गई, लेकिन क्या आपको मेरा नाम याद है? मुझे लगा कि मैंने आपको पहले ये बताया था, पर लेकिन क्या आपको मेरा नाम याद नहीं? हमारा हीरो कहता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने अभी इसका गलत नाम दिया? क्या ये लारियत की 3 दोस्त में से नहीं थी? वो लड़की कहती है ओह, मुझे लगता है कि आपको याद नहीं है। कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम सिरिया है, मुझे सिरी कह सकते हो, मुझे खुशी होगी। हमारे हीरो को तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसकी बात पे। वो कहता है कि काश में से छुटकारा पा सकता, लेकिन मुझे अभी खुद को संभालने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये लारियत की दोस्त है। हाँ, पर मुझे इसकी बातें कब तक झेलनी पड़ेंगी, ये कितना ज़्यादा बोलती है। सच में ना हमारे हीरो को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था उससे बात करने पर वो हमारी हीरोइन की वजह से ही कर रहा होता। और उस लड़की को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है हमारे हीरो से बात करती, वो कितनी हंस के बात करती है, ज़बरदस्ती। और वो वहाँ लड़की कह रही होती कि ओह, लारियत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने वादा किया है हम फिर से भी मिलेंगे। और वहाँ हीरो सोचता है कि मतलब अजान सोचता है कि अगर लारियत की और भी ज़्यादा लेडी दोस्त बन जाएंगी तो ये अच्छा होगा। वो स्लो रैंक प्लीज से मिलना बंद तो नहीं करेगी, पर कम ज़रूर कर देगी। मैं नहीं जानती कि बाकी नोबल्स क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सोशल स्टेटस के बेस में दोस्त बनाना सही है। वहाँ हमारा हीरो सोचता है कि क्या वो मेरे और उसके परिवार के बीच का अंतर बता रही है या फिर वो लारियत की बात करे। पर सच में लारियत को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ना हमारी हीरोइन की वो बारे में सोच कर ना हमारा हीरो खुश हो जाता है, एक स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे, बहुत ही प्यारी वाली। वो वहाँ कहता है कि अब जब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे अब उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अगर ऐसे ही रहा, अगर मैं पूरे दिन उसे याद करता रहा ऐसे,
तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और उसे हंसता देखकर उस लड़की को पता नहीं क्या होता है, वो एक ऐसी स्माइल करती है और मन में कहती है कि मुझे पता था हर कोई नोबल इसे पसंद करता है, सोशल स्टेटस को। मैं अब उसके सामने एक अच्छी लड़की बन गई हूँ जो नोबल होकर भी एक आम इंसान से दोस्ती कर सकती है। लारियत भी मुझसे अच्छे से बात करती है क्योंकि मैं एक नोबल हूँ और उसके बावजूद मैंने उससे दोस्ती की है। वो सोच रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेट काम किया है। और वो वहाँ कहती है कि क्या हम अगली बार लंच के लिए चल सकते हैं, क्या आप मेरे साथ लंच के लिए चलेंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे तब। और वो ना अपने चार्म का इस्तेमाल करते हैं हमारे हीरो पे, पर उसका कोई असर नहीं होता है। हमारे हीरो को ये समझ नहीं आता है। अजरान वहाँ कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम लारिया से पूछ लो, जब तक लारिया ये चाहती है तब तक सब ठीक है। लारिया का नाम सुनकर वो कहती है क्या। और हमारा हीरो उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और वहाँ से हमारा हीरो बिजली की रफ्तार से चला जाता है और वो मन में यही सोच रहा होता है कि अब जब मैं उसके पास वापस जाऊँगा, लारिया के पास, तो मैं उसे 100 बार किस करूँगा। और वो हमारे हीरो को ऐसे ज़्यादा देखना वो हंसने लगती है। वो थोड़ी साइको टाइप की है। वो वहाँ कहती है कि ड्यूक और एक आम इंसान के बीच का रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, ये कुछ दिनों का ही है। और वो हमारे हीरो की वो स्माइल याद करते हैं और वो अपने दिल पे हाथ रख के कहती है कि पर मुझे सावधान होना होगा, कहीं वो मेरे प्यार पे न गिर जाए, जब तक उसका वो रिश्ता टूट नहीं जाता है लारियत के साथ। उसकी स्माइल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी देर कर दी है। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।